अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। डिफरेंशियल इक्वेशन 2 के कोर्स में आज टॉपिक पावर सीरीज़ मेथड के साथ खुशामदीद है। टॉपिक है हमारा पावर सीरीज़ मेथड और पावर सीरीज़ सॉल्यूशन फॉर द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। इस टॉपिक पर पहले भी मेरी एक दो वीडियोस मौजूद हैं। अब हम फिर इसको डिटेल से देखेंगे। पावर सीरीज मेथड डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए ही इस्तेमाल होता है, मगर इससे सॉल्यूशन हमारे पास सीरीज फॉर्म में आता है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो भी लमूम हम सॉल्व आउट करते हैं वो फर्स्ट ऑर्डर या सेकंड ऑर्डर की होती हैं। वैसे तो हायर ऑर्डर की भी हैं, मगर हम इस कोर्स में या इससे प्रीवियस कोर्सेज में ज़्यादातर फ़र्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर्स ही पढ़ी हैं। अब इसी लिहाज से इसी तनाज़ुर में हम इन्हीं दोनों तरह की इक्वेशंस को पावर सीरीज़ मेथड से सॉल्व करेंगे। उसके लिए मैंने पहले एग्ज़ाम्पल फ़र्स्ट ऑर्डर की लिखी है, y प्राइम इज इक्वल टू -2y। ये इक्वेशन है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको सॉल्व करना है हमने पावर सीरीज मेथड से। इसके लिए हम एक सीरीज़ या एक जनरेटिव फंक्शन कह लें वो सपोज करते हैं, जो कि आपने इनफाइनाइट सीरीज़ वाले चैप्टर में मैथमेटिकल मेथड में चैप्टर 8वां चैप्टर है इनफाइनाइट सीरीज़, उसमें ये सीरीज़ पढ़ी होगी। y और y ऑफ एक्स भी इसे कह सकते हैं। ये होता है c0 प्लस c1x प्लस c2x स्क्वायर प्लस c3x³ प्लस अप टू सोन प्लस cnx रेज़ पावर n प्लस अप टू सोन। इसी सीरीज़ को हम लिख सकते हैं y और y ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसे हम लिखेंगे अगर सुमेशन फॉर्म में लिखें, सुमेशन ऑफ cn x रेज़ पावर n वेयर n इज़ फ्राम 0 टू इन्फिनिटी। इस बात में कोई शक नहीं कि ये सीरीज़ है, क्योंकि इसमें कुछ टर्म्स हैं। ये सीक्वेंस थी, पहले सीक्वेंस की टर्म्स का सम ले लिया तो ये हमारे पास सीरीज़ हो गई। अब इसी सीरीज़ को हमने समेशन फॉर्म में लिख दिया। यहाँ पर n0 पुट करें तो ये बनेगा c0 और x, यहाँ n0 पुट करें तो ये बनेगा c0 x0 तो 1 होता तो ये c0 रह गया। प्लस नेक्स्ट टर्म क्या होगी, यहाँ 1 पुट करें, n की वैल्यूज़ को वेरी करते जाएं 0 से लेकर इन्फिनिट तक। c1 पुट किया तो c बन गया c1 और x की जब 1 पुट किया तो 1 आ गया। इसी तरह फिर 2 पुट किया तो c2, ये देखो, और x की जगह n की जगह 2 आ गया। प्लस n की जगह 3 पुट किया तो c3 और n की जगह 3x3 प्लस अप टू सोन। ये सिलसिला चलता रहेगा। कहने का मकसद ये है कि ये सीरीज़ आम है इस फार्मेट में, हमने इसे समेशन फार्मेट में लिख लिया। यहाँ पर एक और बात अहम है कि आप यहाँ पर चाहें तो c0 c1 c2 एंड अप सोन, इसकी जगह a0 a1 a2 a3 अप सोन प्लस an भी लिख सकते हैं। इस बात में कोई हर्ज नहीं। तो फिर यहाँ an बन जाएगा। a तो काफिशेंट्स हैं ना इसके, यानी ये वो काफिशेंट्स हैं जो फ़िलहाल अनडिटरमाइंड हैं। मैं इसे बोल्ड करके लिख दूँ कि ये जो काफिशेंट्स हैं, मैं यहाँ चले यहाँ लिख देता हूँ। ये काफिशेंट जो है ये अनडिटरमाइंड है। अभी हमने इसे फाइंड आउट करना है, अनडिटरमाइंड काफिशेंट्स। और दरअसल डिफरेंशियल इक्वेशंस को पावर सीरीज मेथड से सॉल्व करने का मतलब ही ये है कि हम इन काफिशेंट्स की वैल्यूज़ फाइंड आउट करें। दोबारा फिर सुन लें, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को पावर सीरीज मेथड से यानी इस सीरीज़ से सॉल्व करने का मकसद ये है कि हमारे पास वेरिएबल x तो ऑलरेडी हैं, x1 यहाँ x है, x² x³ है, xn है। अगर है नहीं तो क्या, c0 नहीं है, c1 नहीं है, c2 नहीं है, c3, यानी ये काफिशेंट्स अनडिटरमाइंड हैं। सो हम इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे पावर सीरीज मेथड से, तो फिर ये सॉल्व आउट हो जाएगा। अब हम शुरू करते हैं इस मेथड को। इक्वेशन को ज़रा गौर से देखें। इक्वेशन में हमारे पास दो चीज़ें चाहिए, एक y चाहिए जो कि ऑलरेडी है y,
एक्स में फंक्शन है तो वाई तो है, और साथ चाहिए वाई प्राइम। इस तरह अगर डबल डेरिवेटिव तो हमें डबल डेरिवेटिव भी चाहिए होता था, यानी डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स में फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही होगा, और वाई का तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। सो हमें वाई चाहिए, वाई है, और इसके अलावा वाई प्राइम चाहिए। वाई प्राइम इसका निकालेंगे, ये चीज़ और ये चीज़ बिल्कुल सेम है, बस ये फार्मेट चेंज है। ये डायरेक्ट सीरीज फॉर्म में और इसे हमने समेशन फॉर्म में लिख लिया। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे, इसे मैं नाम दे 1 का, तो ये क्या बन गई, इसे हम नाम दे देते हैं 2 का। 2 इम्प्लाइज 2 क्या बनेगी जब डेरिवेटिव लेंगे, ये बनेगा वाई प्राइम ऑफ एक्स विल बिकम, देखें ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, प्लस ये c1 एक्स का डेरिवेटिव 1 है, प्लस इसका डेरिवेटिव c2 तो एज अ कांस्टेंट आउट होगा, और एक्स के का डेरिवेटिव 2x, प्लस ये c3 एज अ कांस्टेंट आउट हो गया, और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर प्लस अप टू सोन, प्लस cn तो एज अ कांस्टेंट आउट हो गया, और xn का डेरिवेटिव पावर रूल लगा दिया, पावर शुरू पावरों में एक कमी, प्लस अप टू सोन। अब इसी को अगर हम लिखें समेशन फॉर्म में इस तरह, जैसे इसको इस सीरीज़ को समेशन फॉर्म में लिखा, अब इसी सीरीज़ को अगर समेशन फॉर्म में लिखें तो ये बनेगा वाई प्राइम ऑफ एक्स। यहाँ पर गौर करें, यहाँ पर सी नॉट से शुरू हो रहा था, यानी 0 से शुरू होकर n तक जा रहा था, तो हमने 0 से इन्फिनिट तक ही लिखा। यहाँ पर 1 से शुरू हो रहा तो हम लिखेंगे सुमेशन ऑफ, इसका डेरिवेटिव लें सी एन तो एज अ कांस्टेंट आउट ही रहेगा, बाकी एक्स एन का डेरिवेटिव पावर शुरू में और पावर में एक कमी, पावर रूल लगा दी n-1, और यहाँ पर n कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से इन्फिनिट तक। इस बात को दोबारा ध्यान से देख लें, हमारे पास y ये है cn x पावर n वेयर n इज़ फ्राम 0 टू इन्फिनिटी इसके अकॉर्डिंग। लेकिन जब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो यूँ याद रख लें, जितना डेरिवेटिव लेंगे n वहीं से स्टार्ट होगा। फर्स्ट डेरिवेटिव है तो n 1 से स्टार्ट होगा, सेकंड डेरिवेटिव है तो n 2 से स्टार्ट होगा। क्यों ऐसा है, ये बात मैंने यहाँ पर एक्सपेंड करके बता दी कि अगर आम सीरीज तो वो नॉट से c0 से स्टार्ट हो रही है, इसलिए n की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है। लेकिन अगर हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव लें तो ये वैल्यू c1 से स्टार्ट होगी, क्योंकि ये c0 यहाँ कांस्टेंट था तो 0 है। इस तरह अगर हम सेकंड डेरिवेटिव लें तो फिर ये भी 0 हो जाएगा, हमारी वैल्यू c2 से स्टार्ट होगी, यानी फिर अगर सेकंड डेरिवेटिव तो n यहाँ 2 आएगा। ये बात क्लियर हो गई होगी उम्मीद है। अब ये चीज़ें हमारे पास आ गई हैं, तो इन्हें रेलिवेंट इक्वेशन में रेलिवेंट प्लेस पे पुट कर दें। नो 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 को हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को पावर सीरीज मेथड से सॉल्व करना है। इसके लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए थी, y और y प्राइम। y है, इसे हमने सपोज किया है पावर सीरीज है ये, चूँकि या जनरेटिव फंक्शन इसे कह लें, और y प्राइम हमारे पास हमने खुद फाइंड आउट कर लिया है। तो पुट करें y प्राइम की जगह ये वाली वैल्यू पुट करें, तो ये बनेगा सुमेशन ऑफ n c n x वेयर पावर n-1 वेयर n इज फ्राम 1 टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू माइनस क्या है, -2 इंटू वाई। 2y क्या है, y यही हमारे पास ओरिजिनल, ये बनेगा सुमेशन ऑफ सी एन एक्स वेयर पावर n वेयर n इज फ्राम 0 टू इन्फिनिटी। ये वैल्यूज हमने यहाँ पर y प्राइम का सुमेशन रख दिया और यहाँ y की जगह पर y का सुमेशन रख दिया। अब बात ये है कि यहाँ पर 2 चीज़ें काबिल गौर हैं। पहली तो ये कि हमने x की पावर्स को सेम करना होता है, जैसा कि यहाँ पर n है और n यहाँ x की पावर n-1 है, ये दोनों सेम नहीं है। यहाँ भी n है तो यहाँ भी n होना चाहिए, छोटी वैल्यू ना हो। ये नहीं हो सकता कि हम कहें या अगर यहाँ अगर n-1 है तो यहाँ भी n-1 हो, नहीं, ऐसा ना करें। बड़ी वैल्यूज़ देख लें, यहाँ n है तो यहाँ भी n होना चाहिए, पहली बात ये। और दूसरी बात ये कि
ये जो वैल्यूज़ वेरी होती हैं, यहाँ n स्टार्ट हो रहा है 0 से, यहाँ n 1 से स्टार्ट हो, ये भी सेम नहीं है, इनको भी सेम करना हो। दो बातों को सेम करना है, एक x की पावर्स को और दूसरा इन वैल्यूज़ को, नीचे वाली को, ये सेम करना। अब सेम करने के बहुत से मेथड्स हैं, मगर यहाँ पर हम आप चाहें तो यहाँ पर पुट कर लें, क्योंकि यहाँ पर n है तो यहाँ n लाने के लिए क्या कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ n की जगह n+1 पुट करूँ, n की जगह n+1 पुट करूँ तो n+1 n की जगह पर पुट कर दी और -1 ऑलरेडी, तो +1 और -1 यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ n बच जाएगा। ये मेथड भी ठीक है। एक दूसरा मेथड भी है जिसे हम कहते हैं री इंडेक्स करना, उससे भी हम इन पावर्स वगैरह को सेम कर सकते हैं। मैं लिख देता हूँ, मैं उसी से करता हूँ। पहला जो मैंने बोला कि यहाँ पर n की जगह n+1 पुट कर दें तो +1 और -1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ n है तो यहाँ भी n ही, इन दोनों सेम हो जाएंगे। दूसरा मेथड मैं यूज़ कर रहा हूँ री इंडेक्सिंग। ये स्पेलिंग गलत हो गई, री इंडेक्सिंग इसे कोई नाम दे दें, ये पहले 2 तक नाम दिए हुए थे, इसे 3 का नाम दे दें। री इंडेक्सिंग लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 3। री इंडेक्स करने के लिए क्या करेंगे, हम n की जगह, चूँकि हमने कहा है कि n-1 और n ये डिफरेंट हैं, इनको सेम करना है, तो यहाँ पर ये सेम नहीं है, इसके पास n-1 n के सेम नहीं है, n की तरह नहीं है, तो हम इसे सपोज कर लेंगे कि टेकिंग n-1 = k, तो यहाँ पर पुट कर लें n की वैल्यू क्या है, n = k+1, ये -1 प्लस हो गया, तो यहाँ पर पुट कर दें सुमेशन n की जगह क्या आ गया, k+1 = 1 टू इन्फिनिटी। n की जगह पर क्या पुट की, क्या बना, k+1 बन गया, ये k+1 c, और n की जगह फिर यही k+1 और x रेज़ पावर n की जगह पर, यानी या n-1 की जगह पर क्या है, k है, = ये एज इट इज़। क्योंकि हमने इसको इसके इक्वल लेकर आना है, ये तो n है, इसे n बनाना है, इसलिए इसी को चेंज करेंगे, ये एज इट इज़ रहेगी। -2 सुमेशन n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी cn x रेज़ पावर n। तो अब ये क्या बन गया, सुमेशन, ये प्लस का 1 इधर जाकर माइनस हो जाएगा, ये k = 0 टू इन्फिनिटी k+1 c k+1 x k = -2 सुमेशन n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी cn x रेज़ पावर n। अब चूँकि यहाँ पर हमने सेम बनाना था, इधर n है तो इसको भी n की फॉर्म में ही ले आए, दोबारा k की जगह पर n रिप्लेस कर लें। मैं लिख देता हूँ रिप्लेसिंग k बाय n, k की जगह पर हम n को दोबारा रिप्लेस कर देंगे, फिर ये हमारी चीज़ बन जाएगी। सुमेशन k की जगह पर क्या कर रहे हैं, n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, k की जगह पर n है, n+1 c, k की जगह पर n है, n+1 x रेज़ पावर n = -2 सुमेशन n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी cn x रेज़ पावर n। अब देख लें री इंडेक्स करने से ये कितनी जल्दी हमारे पास ये x की पावर्स भी सेम हो गई, xn है तो इधर भी xn, और यहाँ पर ये चीज़ भी है, n0 से लेकर यहाँ भी n0 से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ भी। बाज़ औक़ात यहाँ पर जो मैंने पहला मेथड बोला था, अगर उससे करें, यानी x की वैल्यूज़ को, x की पावर्स को सेम करना है, तो मैंने बोला था n की जगह पर n+1 रख दें। उस तरीके से होता यह है कि ये पावर तो सेम हो जाती है, लेकिन फिर ये नीचे वाली सेम अभी तक नहीं हुई होती, तो उनको दोबारा फिर सेम किया जाता है कुछ तकनीक्स लगाकर, इसलिए मैंने यहाँ पर री इंडेक्स वाला मेथड लगाया है, तो ये सेम हो गई हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, इसे देख लें, ये बन गया n, यहाँ भी 0 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ भी 0 से, और यहाँ भी x की पावर n है, यहाँ भी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जस्ट हम इनके काफिएंट्स को इक्वेट करेंगे। काफिएंट्स किसके है, काफिएंट्स को
एक्स के काफियंट्स को यानी एक्स रे पावर एन के काफियंट्स को कंपेयर करेंगे। इधर क्या है, इधर काफियंट है एक्स वाला ये n+1 सी n+1, और इधर काफियंट है ये -2 तो है और सी एन यानी -2 सी एन, ये काफियंट्स हैं। इनको कंपेयर करेंगे तो ये बनेगा, मैं लिख देता हूँ, इक्वेटिंग काफिशेंट्स। जो भी हमारे पास इस तरह का रिलेशन आएगा पावर सीरीज वाले मेथड में, इनको सेम करने के बाद इन पावर्स को और इन वैल्यूज़ को सेम करने के बाद जो भी रिलेशन आएगा हमारे पास हमेशा पावर सीरीज वाले मेथड में, हम क्या करेंगे, हम फिर उसके बाद इनके एक्स के काफियंट्स को या कांस्टेंट टर्म्स को, जितनी भी चीज़ें हमारे पास कंपेयर हो सकती होंगी तो हम उन्हें कंपेयर कर लिया करेंगे। अब यहाँ पर चूँकि एक्स रेज़ पावर एन के ही काफियंट्स अवेलेबल हैं, यहाँ पर भी एक्स रेज़ पावर एन के काफियंट्स हैं इधर, और यहाँ पर भी एक्स रेज़ पावर एन का ये काफियंट्स है, यही दोनों पर तरफ कंपेयर हो सकते हैं, तो हम इन्हें कंपेयर कर लेंगे। जब कंपेयर करेंगे तो मैंने बता दिया है ये बनेंगे n+1 सी n+1 इज इक्वल टू -2 सी एन। इस तरह के रिलेशन को हम, ये जो रिलेशन फॉर्म हुआ है, इस तरह के रिलेशन को हम कहते हैं रेकरेंस रिलेशंस। ये हर क्वेश्चन में पावर सीरीज वाले मेथड से जब भी सॉल्व करेंगे तो आएगा। रेकरेंस रिलेशन इसलिए बोलते हैं कि इससे सभी वैल्यूज़ हमारे पास बाकी जो चाहिए होंगी, कौन सी वैल्यू हमें चाहिए होंगी, ये वाली C0, C1, C2, C3 अप टू Cn, जैसा कि ऑलरेडी मैंने बताया है। यही हमारा मकसद है सॉल्व आउट करने का। इस रेकरेंस रिलेशन से ही ये वैल्यूज़ निकलेंगी। अब देख लें कितना आसान मेथड है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर चाहें तो Cn+1 इज इक्वल टू -2 Cn, ये मल्टीप्लाई हो रहा है n+1, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर n की वैल्यूज़ कितनी हैं, n को वेरी करें 0 से इन्फिनिट तक अप टू सोन। ये बात ऑलरेडी ऑब्वियस है कि n हमारे पास 0 से इन्फिनिटी तक ही है। तो पुट करें जी वैल्यूज़, क्या बनेगा, जब हम n को 0 रखेंगे, n को 0 रखें तो ये बनेगा C1 इफ़ n इज इक्वल टू 0 देन C1, n की जगह 0 C1 बन गया, n की जगह 0 है तो बाकी 1 बच गया, -2 C, n की जगह 0 और n की जगह 0+1, ये 1 हो गया, -2 C0। इट मीन्स दैट हमारे पास C1 की वैल्यू कितनी आएगी, -2 C0। नंबर में नहीं है, इसी तरह की आई है, यही लिखेंगे। सिमिलरली जब हम n की जगह 1 पुट करेंगे, n की जगह 1+1 2, या C2 विल बिकम -2 C, n की जगह 1 है और n की जगह 1+1 2 हो गया इक्वल -2 C1 हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, -2 C0/2। ये बन गया 2 से 2 कैंसिल हो, माइनस प्लस हो जाएगी, ये बन जाएगी 2 C0, विच मीन्स दैट C2 बिकम्स 2 C0। C1 की वैल्यू भी आ गई, C2 की भी आ गई। अब हम n की जगह पुट करेंगे 2+1, ये हो जाएगा 3 C3 विल बिकम -2 C, n की जगह 2 पुट किया है ओवर 2+1 3, तो ये बन गया -2 इंटू C2 की वैल्यू है 2 C0/3, ये बन गया 2 2 4 -4 C0/3। दैट मीन्स C3 विल बिकम, ये बन गया -4/3 C0। यहाँ पर मुझे एक बात याद आ गई कि इसी पावर सीरीज़ मेथड से रिलेटेड कुछ वीडियोस इसी प्लेलिस्ट में, डिफरेंशियल इक्वेशन की प्लेलिस्ट में ऑलरेडी अवेलेबल हैं। वो जो पावर सीरीज़ का क्वेश्चन था उसे मैंने और मेथड सॉल्व किया है, वो पावर सीरीज़ का ही, लेकिन उसे समेशन से सॉल्व नहीं किया गया। बेहतर यह है कि हम पावर सीरीज़ के क्वेश्चन को समेशन से ही सॉल्व करें और इसी से ये आसान होते हैं। आप उस वीडियो को भी गौर से देखें
उससे भी काफ़ी सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। अच्छा, अब ये जो हमने रेकरेंस रिलेशन बनाया था उससे हमारे पास C1 की वैल्यू भी आ गई, C2 की भी आ गई, सिमिलरली C3 की भी आ गई, और यही हमें चाहिए थी। यहाँ पर देख लें, मैंने ऑलरेडी ये बताया कि ये चूँकि पावर सीरीज़ है और हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को पावर सीरीज मेथड से ही सॉल्व कर रहे हैं, तो हमें C0, C1, C2, C3 की वैल्यूज़ चाहिए थी, तो ये आ रही हैं। अब बस इतनी काफ़ी हैं, तो हम पुट कर देंगे। सो हम लिखेंगे आवर रिक्वायर्ड पावर सीरीज़ बिकम्स, हमने जो पावर सीरीज़ बनानी थी वो क्या थी, y(x) इज़ इक्वल टू C0 प्लस C1x प्लस C2x² प्लस C3x³ प्लस अप टू सो ऑन, ये बनानी थी। तो क्या बन गई, ये y(x) इज़ इक्वल टू C0, हमारे पास ये C0 ही है, इसकी वैल्यू नहीं है, क्योंकि C0 की अगर वैल्यू होती तो हम यहाँ लगा देते, फॉर एग्जाम्पल अगर 2 होती तो यहाँ लगा देते C0 की वैल्यू 2, तो फिर सभी वैल्यूज़ नंबर में आनी थी। अब C0 की वैल्यू हमारे पास नहीं थी। यहाँ पर क्वेश्चन ये क्रिएट होता है कि C0 की वैल्यू क्यों नहीं आई यहाँ, ये इस वजह से नहीं आई कि यहाँ पर गौर करें, जो हमारे पास एट द एंड कंपेयर करने के लिए रिलेशन बना है, यानी ये वो रिलेशन है जिसमें x की पावर को भी सेम कर लिया गया है और इन वैल्यूज़ को भी सेम कर लिया गया है। इससे जो रिलेशन बना है इसमें कोई कांस्टेंट ऐड नहीं हो रहा। अगर अलग से कोई कांस्टेंट ऐड हो रहा होता, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर प्लस 3C0 होता, प्लस 3C0 होता, तो यहाँ पर चूँकि C0 नहीं है तो ये इक्वल होना था 3C0 इज इक्वल टू 0, तो C0 की वैल्यू भी 0 आ जानी थी। अब नहीं है, इस वजह से C0 की वैल्यू नहीं आ सकी। C0 एज इट इज़ आ गया, प्लस क्या है C1 है, C1 हम फाइंड आउट कर चुके हैं, जो वो क्या है -2C0, इसे ऐसे ही लिखेंगे -2C0 और इंटू x आ जाएगा, प्लस C2 की वैल्यू भी हम फाइंड आउट कर चुके हैं, ये है 2C0 x² प्लस C3 की वैल्यू भी हम फाइंड आउट कर चुके हैं, ये क्या है -4/3C0 और साथ x³ है। इसे सॉल्व कर लें, ये बन जाएगा C0 सभी में है, ये कॉमन ले लें आप चाहें तो, बाकी क्या बचेगा 1 प्लस -2x, C0 तो कॉमन है, प्लस 1 - 2x प्लस 2x², चूँकि C0 कॉमन आ गया, प्लस माइनस C0 कॉमन आ गया 4/3x³ प्लस 100। लें जी, ये हमारे पास रिक्वायर्ड सीरीज़ आ गई है और यही हमारा सीरीज़ सोल्यूशन है। अगर किसी स्टूडेंट को इस मेथड की समझ ना आई हो तो वह ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करे। ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने सॉल्व किया है पावर सीरीज़ मेथड से। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम पावर सीरीज़ मेथड से सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे।